Very lovely morning to all my dear students. Today I am going to continue your history class chapter number 5 rulers and buildings. Rulers और buildings में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे कंट्री में किस तरीके से मुगल शासक आए और उसके बाद क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो आज हम उसके बारे में रीड करेंगे. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. So students, we are going to start our 5th chapter, rulers and buildings. Figure 1 shows the first balcony of Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था. Notice the pattern created under the balcony by the small arcs and geometrical designs. Small arcs मतलब छोटे छोटे, देखो ये कटिंग किए हुए हैं, तो ये स्मॉल आर्क्स हो गए. जियोमेट्रिकल डिजाइन्स मतलब इसमें जियोमेट्रिकल डिजाइन्स भी खूब सारी हैं. ठीक है. कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर दिस बालकनी. आपको 2 बैंड्स दिख रहे हैं इसमें इंस्क्रिप्शन के. ये देखो, ये इंस्क्रिप्शंस के बैंड्स हैं. तो दिस आर इन अरेबिक. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर. कर्व्ड भी है और एंगल्स भी बना रही है. ठीक है, कर्व भी है और ये एंगल्स भी बना रही है. सो प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन एंड सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीशन. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन. क्राफ्ट पर्सन मतलब कौन होते हैं? जो डिजाइन्स बनाते हैं, जो क्राफ्ट बनाते हैं, वो क्राफ्ट पर्सन कहलाते हैं. कुड परफॉर्म दिस टास्क मतलब ये वही व्यक्ति कर सकता था जिनको प्रॉपर इसका आइडिया हो. ठीक है, तो ये एक स्किल होती थी जो हर किसी के पास नहीं होती थी. What would have been the impact of a building like Qutub Minar or observers in the 13th century? तो ऐसा कौन सा इम्पैक्ट है जो बिल्डिंग का, कुतुब मीनार का, जो ऑब्जर्वर्स ने 13th सेंचुरी में देखा. बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. इस टाइम पे 2 तरीके के स्ट्रक्चर बने. कब से कब के बीच? 8th से लेके 18th सेंचुरी के बीच. अब ये जो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर थे, फर्स्ट वो कौन था? फोर्ट्स थे, पैलेसेस था, गार्डन था, रेजिडेंस था और टॉम्ब्स थे. ये सेफ प्रोटेक्शन के लिए किया जाता था ताकि लोगों को दिक्कत ना हो. और सेकंड था स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कारवासेरल्स एंड बाजार्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी, कारवा सीरियल्स और बाजार्स वगैरह, ये सारी चीजों को नेक्स्ट में रखा गया था. मतलब एक तो प्रोटेक्शन के लिए था, गार्डन्स थे, फोर्ट्स थे जो कि राजाओं की सुरक्षाओं को लेकर होते थे, और दूसरा होता था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ क्या करता था कि मार्केट एरिया है और जो वहां आसपास की जगह है उन सबको अच्छे से रखता था. ठीक है. सो rulers hoped to win their prize. Construction activity was also carried out by others including merchants. They built temples, mosques and wells. However, domestic architecture, large mansions, haveli of merchants has survived only from 18th century. मतलब ये 18th century में फिर बड़ी बड़ी हवेलियां ये सब बनने स्टार्ट हुई. नाउ इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. अब ये जो इंजीनियरिंग स्किल्स था इसको हम देखते हैं. मोनूमेंट्स. मोनूमेंट्स क्या होता है? जो हमारी पुरानी धरोहरें, इमारतें हैं, वो सारे मोनूमेंट्स कहलाते हैं. प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. टेक समथिंग लाइक अ रूफ. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स ऑफ अ स्लैब of stone across your 4 walls, but the task become difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. जो superstructure होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि यदि हम लार्ज रूम बनाना चाहते थे elaborate में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि this requires more sophisticated skill. इसके लिए बहुत ही sophisticated skills लगती थी. Between the 7th and 10th century, architects started adding more rooms, doors and windows to building roofs, and doors and windows were still made by placing a horizontal beam. Horizontal beam के साथ, तो between the 7th and 10th century, architects started adding more rooms. मतलब इन लोगों ने और रूम्स ऐड करने स्टार्ट किए, विंडो ऐड करने स्टार्ट किए, डोर्स ऐड करने स्टार्ट किए, रूफ्स अच्छे से बनाना चालू किए. तो ये जो कंस्ट्रक्शन था, ये कॉलम जो था वो आर्किटेक्चर में ट्रिब्यूट
और कॉर्बेल्ट कहलाता था, ठीक है। बिटवीन द 8th and 13th सेंचुरी द ट्रैबर्ट स्टाइल वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम एंड इन द बिल्डिंग्स अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्ड वेल्स, ठीक है। बाउली जिसको बोलते थे, बाउली मतलब कुआं जो होते थे ना, उनको बाउलीज बोलते थे। स्टेप्ड वेल्स मतलब उसमें सीढ़ियां बनी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन का डिजाइन दिया हुआ है। इस साइड में आप देखेंगे ये गर्भगृह है, ये वाला जो था ये गर्भगृह था। इसको मंडपम बोला जाता है, ठीक है। ये मंडपम होता था। लोग यहाँ गर्भगृह के आसपास से ऐसे परिक्रमा लगा के मंडपम में इकट्ठे होते थे। और ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। तो जो भी फंक्शन होता था, जब भी लोग असेंबल होते थे, तो वो मंडपम में होते थे, ठीक है। गर्भगृह में घुसने की इजाजत मतलब एंट्री किसी को भी नहीं मिल सकती थी। अब ये कंस्ट्रक्शन अर्ली 11th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ये एक टेम्पल का डिजाइन है, जो कि कंडारिया महादेव टेम्पल है, जो कि डेडिकेटेड है शिव के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 999 में बाय द किंग धनंग देवा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी के जो शासक थे धंगवेदा, उन्होंने इसको बनवाया था। ये एक प्लान है टेम्पल का। और इसमें एक गेटवे था और एंट्रेंस था, मेन हॉल था जहां पे लोग डांस करते थे, ठीक है। वॉज कैप्ट इन द मेन श्राइन। गर्भगृह ये एक रिचुअल वर्शिप की जगह होती थी जहां पे राजा लोग जाते थे। हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्राइज्ड गैदर्ड, मतलब गर्भगृह में ही बस किसको एंट्री की परमिशन थी? राजा को, उसकी फैमिली को और प्राइस्ट को, मतलब पुजारी को। नाउ फिगर 4, यहाँ पे एक राजराजेश्वरा टेम्पल दिया हुआ है जो कि थंजावुर में है। ये इसमें टॉलेस्ट शिखरा किसको बोलते हैं? ये जो आप टेम्पल देख रहे हो ना, तो इसका जो ऊपर वाला रहता है इसको शिखर बोलते हैं। अमोंगेस्ट टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम, मतलब इस टाइम के जितने टेम्पल्स थे इसमें ये सबसे ऊंचे शिखर का टेम्पल था। एंड द 90 टन स्टोन ऑफ द टॉप ऑफ द शिखरा, इसमें 90 टन का स्टोन रखा गया है जो कि इसके मोस्ट ऑफ द टॉप शिखर में है। So the architects built an inclined path of the top temple, placed the bounder on rollers and rolled it all. The way to top the path started more than 4 kilometers away, so that it would not be too steep. This was dismantled after the temple was constructed. But the residents of the area remembered the experience of the construction of the temple for a long time. Even now a village near the temple is called चरपुल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लीन। इंक्लीन का मतलब क्या होता है? चारुपुल्लम। चारुपल्लम जो इसका नाम था, जो यहाँ पे गांव है, और इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है? इंक्लीन्स का गांव। इंक्लाइन मतलब इच्छाओं का गांव कहा जाता था। अब यहाँ पे देखो 2 टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग 12th सेंचुरी में जो वेट था स्ट्रक्चर का, और ये अबव डोर जो होता था ये इसके अकॉर्डिंग होता था। ये आर्किटेक्चरल जो फॉर्म था इसको आर्क्यूएट कहा जाता था, ठीक है। द ट्रू आर्क, द की स्टोन एट द सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्क। ये देखो जैसे की स्टोन होता था, ये पूरे स्ट्रक्चर का भार इसी पे रहता था, ठीक है। नाउ लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। लाइमस्टोन का जो सीमेंट था उसको इस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया गया। नाउ बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड टैंक्स। टेम्पल्स एंड मॉस्क वे आर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वे आर प्लेस ऑफ वर्शिप। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता था। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि बहुत ही अच्छे से इसलिए करते थे क्योंकि ये सारे लोग यहीं पे इकट्ठे होते थे, गैदर्ड होते थे, लोग पूजा करते थे। तो they were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the pattern. Take the example of the Rajrajeshwara temple. An inscription of mentions that it was built by King Rajadeva for the worship of his god. Rajrajeshwaram. Notice how the names, मतलब यहाँ पे आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि जो नेम होता है वो कैसे होता है। अब of the ruler and the god
आर वेरी सिमिलर। जो गॉड होता था और जो शासक होता था वो दोनों एक होते थे। अब लार्जेस्ट टेम्पल वे आर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, द अदर लेसर डाइटीज in the temple were gods and goddesses of the allies and subcontinent of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by the kings and his allies. Kings, शासक और राजा और उसकी प्रजा. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods of the earth. अब ये जो मुस्लिम सुल्तान होते थे वो लोग क्या करते थे, इस तरीके से मुस्लिम सुल्तान लोग पातशाह बोलते थे जिनको, डिड नॉट क्लेम टू बी इंक्रिमिनेशन ऑफ गॉड, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड एंड इंस्क्रिप्शंस इन कुवात अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। मोसेस एंड सोलोमन की क्वालिटी होती थी जिसके कारण ईश्वर ने अलाउद्दीन को राजा बनाया था। इनका ये कहना था। ये बादशाह, जो हम बादशाह बोलते हैं ना, ये पादशाह बोलते थे। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ हिज पास, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ चाओस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। अब आप लोग एक चीज देखोगे, ये देखो, ये जो था ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये लोग बनाते थे। यहाँ पे इनका इस तरीके से इंटीरियर में रहता था जिसको मजार बोलते थे, और ये लोग वेस्ट, मतलब इनका जो पूजा करने का तरीका होता था वो उल्टे तरीका का होता था। तो ये जो डायरेक्शन होता था इनका वो मॉस्क मक्का की तरफ होता था। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग। एज ईच न्यू डेंसिटी केम टू पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फेसिस देयर मॉरल राइट टू बी रूलर्स। जब जैसे जो शासक चेंज होते गए तो वो लोगों ने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, डेंसिटीज को बनाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इट वॉज वाइडली बिलीव दैट रूल ऑफ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट बी विद होल्ड रैन, एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वियर्स was highly prized. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi, Kuana. It was called Hauji Sultani Kinga Reservoir. Can you find it on a map 1 in the chapter 3? Chapter 3 में आप लोग देखोगे तो map 1 में ये मिल जाएगा आपको, King's Reservoir. तो rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use by ordinary people. Sometimes these tanks or reservoirs were part of a temple, मॉस्क और गुरुद्वारा, अ प्लेस। ठीक है, तो गुरुद्वारा, मॉस्क और टेम्पल ये तीन इस टाइम पे बनने लग गए थे। ये देखो हरमंदर साहिब का जो गुरुद्वारा है जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, ये उसकी एक इमेज दी हुई है। नाउ व्हाई वेयर टेम्पल्स टारगेटेड? बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट their devotion to God and the power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. मतलब जब भी किसी राजा को या बादशाह को वो करना होता था, अपनी सुप्रीम पावर दिखानी होती थी, तो वो लोग पहले टारगेट किसको करते थे? मंदिर को करते थे, क्योंकि हर राजा जो जुड़ाव रहता था वो अपने मंदिर से ही होता था। ठीक है, सिमिलरली इन द अर्ली 11th century when the Chola kings Rajendra built Shiva temple in his capital, he filled it price. मतलब हर लोग अपने अपने टाइम पे अलग अलग तरीके के टेम्पल्स बनवाए थे। इसमें जो मोहम्मद गजनी था वो कंटेम्परेरी राजेंद्र वन का वो था, और मतलब वो था कॉम्पिटिटर था, और कैंपेन्स किया था सब कॉन्टिनेंट में। उसने अटैक किया इन राजाओं को हराने के लिए। तो जो मोहम्मद था वो इम्पोर्टेंट उस टाइम पे नहीं था, पर उसने टेम्पल को पहले क्या किया, टारगेट बनाया और ज्यादा से ज्यादा बार टेम्पल्स को गिराया। ऐसा बोला जाता है कि उसने सबसे पहले किस पे अटैक किया था? सोमनाथ मंदिर पे, और उसके बाद वो इस्लाम का हीरो बनना चाहता था। In the political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship defeated rulers. तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे आक्रमण करते थे मंदिरों में, और मंदिरों को ही लूटते थे, और फिर उसी पैसे से अपनी पावर को बढ़ाते थे। कौन? मुगल्स लोग। ठीक है, गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स। अब हम पढ़ेंगे जो मुगल टाइम पे गार्डन्स बना, टॉम्स बना, उन सब के बारे में।
तो मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ही मेन कॉम्प्लेक्स जो था वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का था। इसका एक मेन रीजन ये भी है, हमने लास्ट टाइम मुगल चैप्टर पढ़ा है, मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत की एक खासियत थी कि हुमायूं से पहले, बाबर और हुमायूं से पहले कोई भी मुगल शासक भारत में राज्य करने नहीं आया था। वो सब सिर्फ भारत को क्या करने आते थे, लूटने आते थे। तो जब बाबर, हुमायूं, ये जो मुगल्स की डेंसिटी चली ना बाबर से, तो बाबर ही पहला शासक था मुगल का जिसने भारत में राज्य करने के लिए आया। बाकी के जो शासक थे, मतलब जो महमूद गजनवी था और तैमूर लंग था, ये लोग सिर्फ अटैक करने आते थे और भारत को लूटने आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद देखिए, आप लोग देख सकते हो एक और दिया हुआ है, ये आपका बाबर सुपरवाइजिंग वर्किंग लाइंग आउट ऑफ चाहारबाग। चाहारबाग जो था वहां पे दिख रहा है कि बाबर पूरा ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, ये हुमायूं टॉम्ब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर था, जिसको हुमायूं ने बनवाया था। और देयर वेर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स। मेन जो इनोवेशंस आया वो अकबर के टाइम पे आया आर्किटेक्चर में। और सेंट्रल एशियन में कंसिडर हुआ तिमूर द सेंट्रल टॉवरिंग डॉम एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक बिकेम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल्स। मतलब मुगल्स की ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन गई थी। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक और आपको दिख जाएगा, बालकनी इन द ड्रॉन आई एम इन दिल्ली, कंप्लीटेड इन 1648। 1648 में ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जो किंग्स रहते थे वो आके देखते थे, दीवानी मतलब यहाँ पे आके ये लोग चेक करते थे कि सारी चीजें तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब। द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंट्रल ह्यूज फॉर्मल चाहर बाग। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है, चाहर बाग के पास है। ट्रेडिशनल नोन एज 8 पैराडाइज हर्स्ट बिस्ट, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone aged with white marble. मतलब ये sandstone जो red sandstone होता है वो, और aged with white marble से बना हुआ है। It was during the Shahjahan's reign that the different elements of Mughals architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience, मतलब दीवाने खास जो होता था वो एक सेरेमोनियल हॉल होता था और वो बहुत ही केयरफुली प्लान किया जाता था, ये क्योंकि इसमें राजा की सुरक्षा भी होती थी और साथ में लोगों को देखना भी होता था। तो देखो ये एक अलग तरीके से बना हुआ है, ये एक अंदर पे बना हुआ है, फिर यहाँ पे बाहर में इसके बाउंड्री बनी हुई है, मतलब ताकि लोग इजिली वहां अंदर ना जा पाए। Shahjahan's audience halls were especially constructed to resemble a mosque. The paradisal on which his iron was placed was frequently described as Qibla, the direction faced by Muslims at prayer. Since everybody faced that direction, that court was in session. The idea of king as representatives of God on earth was struggled by these architectural features. The connection between royal justice and the imperial courts was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। मतलब न्यूली जो रेड फोर्ट में न्यूली कंस्ट्रक्शन हुआ था रेड फोर्ट का, वो बिहाइंड एम्परर्स थ्रोन वेयर सीरीज पिएट्रा ड्यूरा इनलेज द डिपाइज्ड एंड legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus of music could calm ferocious beats until they connexes together peaceably. मतलब ये लोग क्या मानते थे कि जो ऑर्फियंस है उनकी जो म्यूजिक होती है वो बहुत ही पीस देती है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज राइन शाहजहां कैपिटल वॉज एट आगरा। जो अर्ली टाइम था वहां पे शाहजहां की जो कैपिटल थी वो आगरा में थी। और ये देखो एक कंस्ट्रक्शन है आप लोगों का बहुत ही फेमस, जो कि हमारे यहाँ 7 मिरेकल्स में भी आता है वर्ल्ड्स के, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसको क्या बोला जाता है, ताजमहल। शाहजहां अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। यहाँ पे एक गार्डन बनाया गया था बहुत बड़ा सा। द ग्रैंड सेट architectural accomplishment of his reign, here is the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edges of the river and the garden was to its south. Shahjahan developed this architectural from as a means or to control
the access that nobles had to be river in the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi. The imperial places commanded the riverfront of only specially favored nobles like his eldest son Dara Shok were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from river Yamuna. बाकी के जो रिवर्स थे वो यमुना के बाद में बनाए गए थे। ये देखो, ये इस तरीके से ताजमहल बनाया गया है। यमुना रिवर ऐसे बह के आती है और ताजमहल यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको ये देखो, ये भी यमुना रिवर है और ये पूरा किसका मैप है आपका? शाहजहांबाद का, जो कि शाहजहां के बड़े बेटे ने बसाया था। नाउ रीजन्स एंड एम्पायर्स एज कंस्ट्रक्शन एक्टिवली increased between the 8th and 18th century, there was also considerable sharing ideas across regions. The traditions of one region were adopted by another. In Vijayanagara was the example of elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultans of Bijapur and Golconda. In Vrindavan, near Mathura, temples were constructed in an architectural style that they were similar to the Mughal places in फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में जैसा महल बनाया गया है उसी स्टाइल में मथुरा के भी आपको कुछ महल मिलेंगे। ये जो क्रिएशन था वो लार्ज एम्पायर था जो कि बहुत ही अलग अलग रीजन से और अलग अलग रूलर्स की हेल्प से बना है। आर्टिस्टिक फॉर्म्स में आर्किटेक्चर स्टाइल में मुगल रूलर्स जो थे वो पर्टिकुलरली स्किल्ड होते थे और अडॉप्टिंग रीजनल, मतलब वो नए नए आइडियाज को बिलोंग करते थे। ये देखो, ये दो स्ट्रक्चर आपको और मिलेगा। एक तो चर्च है जिसको किसने बनवाया था? ये जो चर्च है ये क्रिश्चियंस में जो उस टाइम गॉथिक वाज डिस्टिंग्विश, मतलब नोन एज गॉथिक, मतलब ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि गॉथिक कहलाता है और इसको डिजाइन किया गया था हाई पॉइंटेड आर्क से। ठीक है, और ये फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरलेस टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स, ये देखो बेल टावर्स बने हुए हैं, ये सब ये डिजाइन किया गया था। अब आपको एक और डिजाइन यहाँ पे मिलेगी, डेकोरेटेड पिलर्स एंड स्टर्ट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ, जोधाबाई पैलेस इन फतेहपुर सिकरी। मतलब जोधाबाई का पैलेस जो है वो यहाँ पे आपको इस तरीके की इस डिजाइन का फॉर्म में क्या मिलेगा? आपको पैलेस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इवन थ्रू द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वांटेड इन द 18th century, the architectural style developed under their patron was constructively used and adopted by other rulers whatever the tried established their own kingdoms। मतलब अपने किंगडम्स को बनाने के लिए मुगल्स जो भी हैं वो कैसा बनाना चाहते थे और क्या करना चाहते थे, तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग मुगल्स ये चाहते थे कि उनके ही अंदर में क्या हो, जो मुगल जो कंस्ट्रक्शन है वो और भी डेवलप हो। तो इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन को बहुत ही उस टाइम इंडिया में डेवलप किया था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होने से आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सो एंजॉय ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ ब्यूटीफुल डे।